हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की 2898 मूवी की, जहाँ पे मैं आपको ये पूरी मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपके मन में कल की मूवी को लेकर जितने भी डाउट बचे हुए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। बाकी बहुत हो गई बातें, अब चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होता है आज से लगभग 6000 साल पहले, जब धरती पर महाभारत का वॉर चल रहा था, जहाँ पे पांडवों ने कौरवों के सेना को हरा दिया है। यहाँ तक कि उनके गुरु द्रोणाचार्य भी इस वॉर में मारे गए हैं। और इसी वजह से ही अश्वत्थामा, जो कि कौरवों के मित्र और द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अपने पिता और दोस्तों की डेथ की वजह से वो ब्रह्मास्त्र धारण करते हैं और अर्जुन के बेटे यानी कि अभिमन्यु के वाइफ के पेट में जो बच्चा रहता है उसे मार देते हैं। जिस वजह से इन चीजों को देखकर लॉर्ड कृष्ण भी गुस्से में आते हैं, और गुस्से में वो अश्वत्थामा को इमॉर्टलिटी का श्राप दे देते हैं और कहते हैं युग बीत जाएंगे, नया युग आएगा। लेकिन अश्वत्थामा चाहकर भी मर नहीं पाएगा। कलयुग के आखिर तक उसे यह श्राप भुगतना पड़ेगा। लॉर्ड कृष्ण की यह बात सुनते ही अश्वत्थामा के मन में भय पैदा होता है, और इसी वजह से उसे तुरंत रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है उस बच्चे को मारकर। जिस वजह से वो लॉर्ड कृष्ण से प्रायश्चित का एक मौका चाहते हैं, जिसे सुनकर लॉर्ड कृष्ण उसे प्रायश्चित करने का मौका दे देते हैं और अश्वत्थामा से कहते हैं कि एक समय आएगा जब कलयुग का अंत आएगा। कली नाम का एक असुरिया शक्ति दुनिया को खत्म करने की कोशिश करेगा, पर उसे रोकने के लिए फिर जन्म होगा भगवान कल्कि का। और ये बात जब कली को पता चलेगा तब वो भगवान को जन्म होने से पहले ही रोकने की बहुत कोशिश करेगा। और अगर अश्वत्थामा अपने पाप का सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे भगवान की रक्षा करनी पड़ेगी, और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि धरती में उसका जन्म हो पाए। खैर, इसके बाद 6000 साल बीत जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि कलयुग में, जहाँ पे हम आते ही देखते हैं एक बंजर सी दुनिया, जहाँ लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ तक कि गंगा का भी पानी सूख चुका है। पर ये दुनिया कलयुग के शुरुआत से ऐसी नहीं थी। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बहुत तरक्की की, नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, बट बाद में धीरे धीरे इन्हें ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों में एक दूसरे के प्रति हिंसा भर गई। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, और इसी वजह से ही एक दिन वो आपस में ही लड़ पड़े। जहाँ पे युद्ध के बाद जिन लोगों के पास पावर और पैसा रह गया था, उन्होंने अर्थ के सारे रिसोर्सेज को कब्जे में लेकर टेक्नोलॉजी की मदद से अपना एक अलग शहर बना लिया, जो कि हमें मूवी में कॉम्प्लेक्स नाम से दिखाया गया है, जो कि हवा में उड़ता है और जो देखने में एक उल्टे ट्रायंगल की तरह दिखता है, जहाँ पे साफ हवा, साफ पानी, साफ नदी, साफ झरना सब कुछ है। और सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ एंट्री के लिए कम से कम 1 मिलियन यूनिट लगता है। और यह यूनिट बोला जाता है उस समय में यूज होने वाले करेंसी को, जिसका यूज वहाँ के लोग करते हैं पैसों के बदले में। पर क्योंकि अर्थ के सारे रिसोर्सेज को ये पावरफुल लोग छीन लेते हैं, तो नीचे लोअर अर्थ में दुनिया बंजर बन चुकी है और वहाँ रहने लायक कोई जगह नहीं बचा है, सिर्फ एक शहर को छोड़ के, जिसका नाम है काशी, जो कि दुनिया का पहला और आखिरी शहर भी है। और इन सब के अलावा भी एक और शहर है संबाला नाम से, जिसके बारे में इस दुनिया में किसी को पता नहीं था, और अगर पता भी था तो वो ये नहीं जानते थे कि वो आखिर एग्जैक्टली है कहाँ, क्योंकि इस शहर के बारे में सिर्फ उन्हें पता है जो यहाँ के एक्चुअल लोग हैं। खैर, कॉम्प्लेक्स के बाद अब हम काशी को देखते हैं, जहाँ पे सब लोगों के अंदर से अच्छाई खत्म हो चुकी है। अमीरी और गरीबी के बीच का लाइन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और वही संबाला से आए हुए कुछ लोग, जो कि अपने आप को रेबल्स बोलते हैं, वो अभी भी छुप छुप के अच्छाई के लिए लड़ते हैं। जिसके बाद यही काशी में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत, यानी कि मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर को, जिसका नाम मूवी में होता है दिव्या। और यहाँ हमें पहले यही लगता है कि मृणाल के पेट में जो बच्चा है वही भगवान कल्कि है, पर बाद में जब रेबल्स में से एक बूढ़ा आदमी दिव्या के पेट के पास एक खास तरीके का पत्थर टाइप चीज लेकर जाते हैं, जिसे पुराण कथाओं के अनुसार भगवान के पास जाते ही चमकना चाहिए था, वो नहीं चमकता है। और इसी वजह से मृणाल के पेट में रहने वाला बच्चा भगवान नहीं बल्कि एक साधारण बच्चा ही होता है। आगे कुछ बाउंटी हंटर्स उस जगह पर आ जाते हैं और मृणाल को एंड उस रेबल बुड्ढे को, और साथ ही में कुछ और लड़कियों को जो कि प्रेग्नेंट हो सकता है, आई मीन वो प्रेग्नेंट होते तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उन्हें पकड़कर कॉम्प्लेक्स के पास लेकर जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स से कुछ लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे हमें कई चीजें पता चलती है। पहला, कॉम्प्लेक्स में से जो लोग बाहर आए हैं वो अपने आप को सुप्रीम यास्किन बोलते हैं, एंड दूसरा, ये सुप्रीम यास्किन काशी से जबरदस्ती उन लड़कियों को लेकर जाता है जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सारे लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे कुछ लड़कियां होती हैं जिनके पास अभी भी प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी रहती है, जिन्हें सुप्रीम यास्किन के लोग फर्टाइल या उपजाऊ बोलते हैं। एंड अर्थ के बाउंटी हंटर सुप्रीम कमांडर को उन लड़कियों को लाकर देते हैं, ताकि वो लोग भी बाउंटी में मिले हुए पैसों से कॉम्प्लेक्स जा पाए। जिस वजह से ही वो लोग मृणाल ठाकुर यानी कि दिव्या को भी पकड़कर सुप्रीम के पास लेकर जाते हैं। पर यहाँ वो रेवल बुड्ढा, जो कि सुप्रीम के दुश्मन भी होता है, सुप्रीम कमांडर से कहता है कि वो दिव्या को छोड़ दे और उसे कॉम्प्लेक्स ना लेकर जाए, जिससे कमांडर बुड्ढे की बात मानने से एग्री कर लेता है, लेकिन बदले में वो बुड्ढे से संबाला का पता बताने बोलता है। जिससे हमें ये बात पता चलता है कि सुप्रीम यास्किन के लोगों को भी संबाला के बारे में पता है, और वो लोग उस जगह को कई समय से ढूंढ रहे हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे छुपे हुए रेबल्स को मार के उस जगह को खत्म कर पाए। और इसी वजह से वो रेबल बुड्ढा कमांडर को संबाला का एड्रेस नहीं बताता है, जिससे गुस्से में आकर कमांडर उन्हें और दिव्या को वही मार देते हैं, जिनके मरने के
बाद वो बाउंटी हंटर्स बचे कुछ रेबल्स के पीछे जाते हैं, जिसको पकड़ने पर 5000 यूनिट का इनाम होता है। पर तभी कहानी में एंट्री होती है भैरवा और बुज्जी की, जिसको मूवी में प्रवास ने प्ले किया है। एंड बुज्जी एक कार है, जहाँ हमें प्रवास के कैरेक्टर के बारे में काफी आइडिया लगता है कि वो एक मस्त मौला किस्म का आदमी है, जिसका बस एक ही सपना है एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाना, जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट चाहिए। लेकिन करंट टाइम में उसके पास 1 मिलियन यूनिट तो छोड़ो, फूटी कौड़ी नहीं है, उल्टा वो उधारी पे जी रहा है। और इसी वजह से वो भी बाउंटी हंटिंग करके ही अपना गुजारा करता है एंड यूनिट जोड़ रहा है ताकि वो एक दिन कॉम्प्लेक्स जा पाए। और अब जिसके पास 5000 यूनिट यानी कि वो लड़का उसके पास खुद चल कर आया है, तो उस इनाम को खुद जीतने के लिए वो दूसरे बाउंटी हंटर से लड़ लेता है। जिसके बाद एक घमासान फाइट सीक्वेंस के बाद भैरवा फाइट जीत जाता है, जहां हमें यह भी पता चलता है भैरवा आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। और उसका रीजन है उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सुप्रीम के पास भी नहीं है एंड जिन टेक्नोलॉजी को उसी ने खुद बनाया है। आगे इस फाइट के बाद हम कहानी में कैलाश खेर को देखते हैं, नहीं सच्ची वाले नहीं, उनके जैसे दिखने वाले एक इंसान को, जिसे एक धनुष टाइप की चीज मिलती है। जिसके तुरंत बाद ही हमें कहानी में पहली बार दीपिका का कैरेक्टर दिखता है, जो कि कॉम्प्लेक्स में दूसरे प्रेग्नेंट औरतों के साथ बंदी बनी हुई होती है। एंड जहां हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स में उन प्रेग्नेंट औरतों को इसलिए लाया जाता है ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, जिस एक्सपेरिमेंट के उनके अंदर एक तरीके का सीड डाला जाता है और उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे एक तरीके का सीरम लिया जाता है, जिस सीरम को सुप्रीम यास्किन्स के हेड को दिया जाता है ताकि वो अपने सबसे पावरफुल रूप में आ पाए। और यह हमें पता चलता है कि सुप्रीम यास्किन के लीडर्स और कोई नहीं बल्कि साक्षात कली ही है, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी से अश्वत्थामा को महाभारत के टाइम ही बता दिया था। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट या अत्याचार हो रहे थे वो सब इस कली के कहने पर ही हो रहे थे। एंड जिस सब के पीछे कली का बस एक ही मकसद था, एक खास तरीके का सीरम पाना, जिसे वो अपने बॉडी में इंजेक्ट करके अपने सबसे पावरफुल रूप में आ पाए। बट अभी तक उनकी एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। मतलब उन्होंने सीरम तो कई बार कई लड़कियों से बनाया है, पर उनसे वो उतना पावरफुल नहीं बन पाए जितना उनको उम्मीद थी। और इसी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट अभी भी चालू है, जिस एक्सपेरिमेंट में लड़कियों के अंदर सीड डालकर बच्चा पैदा करके उससे सीरम तो बनाया जाता है, पर उसके बदले में सीडिंग के 120 दिन के अंदर ही अंदर वो बच्चा और उसकी माँ दोनों मर जाते हैं। और उनमें से कुछ तो प्रेग्नेंट पॉजिटिव होते हुए भी सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, जिनको बाद में कॉम्प्लेक्स में रख लिया जाता है एज अ स्लेव। और इसी वजह से कमल हसन यानी कि कली भी बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन कली का किस्मत चमकता है सुमति नाम के एक औरत के रूप में, जो कि और कोई नहीं दीपिका ही होती है। सुमति भी कॉम्प्लेक्स में बाकी प्रेग्नेंट औरतों की तरह ही रहती है, जिसके ऊपर सीडिंग तो हुई है पर उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है, तो उसे एज अ स्लेव कॉम्प्लेक्स में रख लिया जाता है। जिसके बाद एक दिन अचानक ही सुमिति प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बारे में सुमिति के अलावा सिर्फ एक और लड़की जो कि कॉम्प्लेक्स में गार्ड होती है उसे पता होती है, जिससे सुमति बोलते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए। खैर दूसरी ओर हमें वापस भैरवा दिखते हैं, जहाँ पे हमें इस बार पता चलता है उसके पास्ट के बारे में कि जब वो छोटा था तब उस वॉर में उसके पेरेंट मारे गए थे, जिस वॉर के बारे में मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था। और इसी वजह से जब बचपन में भैरवा हो जाता है तब उसी युद्ध में फाइट किया हुआ है कैप्टन, जिसको मूवी में दिलकर सलमान प्ले करते हैं, वो भैरवा को उस युद्ध से बचा लेते हैं और पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिनसे ही बाद में भैरवा ने इतनी अच्छी फाइट और टेक्नोलॉजी का नॉलेज सीखा है। पर एक दिन कैप्टन के इन कारनामों को देखकर उनके ऊपर भी बाउंटी लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो फाइट करते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, यहाँ तक कि भैरवा को भी। पर भैरवा को लोग पकड़े उससे पहले भैरवा ही कैप्टन को बाउंडीज के पास भेज देते हैं, जिसके बाद कैप्टन को पकड़कर ले लिया जाता है कॉम्प्लेक्स पे। इन सब के बाद कहानी वापस करंट टाइम पे आती है, जहाँ पे कुछ गुंडे भैरवा को पकड़ने आया है क्योंकि उसने उधार लेकर उनका पैसा नहीं चुकाया था। एंड जहाँ फिर एंट्री होती है मूवी की वन ऑफ द लीड दिशा पाटनी की, जिसका नाम मूवी में रॉक्सी होता है, जो कि वहां आके सारे गुंडे को मार के भगा देते हैं एंड बाद में खुद भैरवा को मारने लगता है। जिसका रीजन ये होता है कि भैरवा ने रॉक्सी से भी उधार लेकर उसका पैसा नहीं चुकाया था, पर क्योंकि रॉक्सी भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है और भैरवा जब उसे थोड़ा प्यार से समझाता है तो वो मान जाता है। और जिसके बाद वो भैरवा से ये कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गया है और अब से वो काशी में नहीं रहेगा। रॉक्सी की ये बात सुनते ही भैरवा रॉक्सी से सिर्फ एक दिन के लिए कॉम्प्लेक्स में एंट्री दिलाने बोलता है, क्योंकि भैरवा का सपना था कॉम्प्लेक्स में जाना। और रॉक्सी भी ये बात जानती थी तो वो भैरवा की बात मान जाती है एंड भैरवा को सिर्फ 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में एंट्री दिलाती है, जहाँ पे जाकर वो और रॉक्सी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड वह एक पार्टी में आता है, जिसके बाद हमें एक शानदार डांस सीक्वेंस देखने मिलता है। दूसरी ओर हम वापस दीपिका को यानी कि सुमति को कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं, जिसका अचानक प्रेग्नेंट होने वाली बात अब एक और गार्ड को पता चल जाता है, जिस गार्ड को इसके बारे में पहले वाले गार्ड ने बताया हुआ होता है। और वो पहले वाला गार्ड यहाँ दे देता है दीपिका को धोखा। देखो दीपिका यानी कि सुमिति वो इसीलिए नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि ये बात सुप्रीम कमांडर को पता चलने पर वो लोग दीपिका से सीरम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्शन के बाद दीपिका एंड उसके बच्चे दोनों को ही मार देंगे। और इसी वजह से दीपिका ये वाले गार्ड को भी बोलता है कि वो ये बच्चे वाली बात और किसी को ना बताए। पर इस बार ये दूसरा वाला गार्ड जाके ये बात बता देता है सुप्रीम कमांडर को, जिससे कमांडर शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसका रीजन है कि सीडिंग के बाद आज तक कोई भी लड़की 120 दिन से ज्यादा नहीं बची है। दीपिका ऐसी इकलौती लड़की थी जिसने सीडिंग के बाद भी 150 दिन तक जिंदा रहा, वो भी पेट में बच्चे के साथ। और इसी वजह से कमांडर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट पहली बार सफल हो रहा था। और
और अब शायद वो लोग कली के लिए ऐसा सीरम बना पाएंगे जिससे कली फाइनली अपने सबसे ज्यादा पावरफुल रूप में आ पाए। तो कमांडर कॉम्प्लेक्स के सारे लोगों से दीपिका एंड उसके बच्चे से सीरम निकालने की तैयारी जल्द से जल्द करने बोलते हैं, पर उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें सीरम का बस एक ही बूंद मिल पाता है, जिसके मिलने के बाद वो लोग दीपिका एंड उसके बच्चों को पाइप के थ्रू आग में जलने के लिए फेंक देते हैं, जहां उन सारे लड़कियों को फेंका जाता है जिनसे सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एंड दीपिका भी बाकी लड़कियों की तरह आग में गिरने ही वाली होती है कि तभी वो पहली वाली गार्ड जिसने दीपिका को धोखा दिया था उसके प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताकर वो आकर दीपिका को बचा लेता है। और जब दीपिका उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब हमें पता चलता है उस गार्ड लड़की की असलियत कि एक्चुअली यहाँ वो गार्ड लेडी रेबल्स का एक अंडरकवर एजेंट था और काफी समय से वो कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा है, पर आज तक उसने किसी भी लड़की को नहीं बचाया एंड दीपिका को बचाने का उसका रीजन खास है। तो दोस्तों यहाँ उस गार्ड का दीपिका को बचाने का मेन रीजन था कि रेबल्स के जितने भी मेंबर्स थे वो संबाला से बिलोंग करते थे एंड वहाँ पुरानों में एक कहावत थी कि जब सृष्टि खत्म होगा तब भगवान एक औरत के कोख से जन्म लेंगे इन सारे बुराई को मिटाने के लिए। और क्योंकि उस गार्ड लड़की को भी इन सारे कहानी के बारे में पता था तो उसे लगा कि दीपिका वही औरत है और उसके पेट में भगवान ही है, जो कि बाद में सही भी होता है क्योंकि दीपिका के पेट में जो बच्चा जन्म लेता है वो और कोई नहीं भगवान कल्कि होते हैं। और अब वो गार्ड लड़की दीपिका को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकालता है, पर निकलते टाइम कुछ अदर गार्ड भी वहाँ आ जाता है और गार्ड लड़की उन्हें रोकने में लग जाती है, तो दीपिका के साथ बाहर नहीं आ पाती है, जिससे दीपिका अकेले ही बाहर आती है। एंड बाहर आने के बाद दीपिका कुछ रेबल्स से मिलता है जो कि उस अंडरकवर गार्ड के कहने पर ही वहाँ आई थी, जिनसे मिलते ही दीपिका बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सुप्रीम कमांडर एंड कैलाश खेर उस धनुष के पास होता है जो धनुष कैलाश खेर को कुछ समय पहले रेगिस्तान में मिला था। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं होता है, जिसका नाम होता है गांडीव, जिसे द क्रिएटर भी बोला जाता है। और ये वही गांडीव है जो कि महाभारत के टाइम पर भी यूज हुआ था और कलयुग आने के बाद से डीएक्टिवेट पड़ा हुआ था, पर जब से दीपिका के पेट में भगवान का जन्म हुआ है ये वापस एक्टिव हो चुका है, जिससे अब अगर इसे आम इंसान छूने की भी कोशिश करे तो वो जल के मर जाएंगे। और यही सब बात ही कैलाश खेर कमांडर को भी बता रहे होते हैं कि अगर ये गांडीव एक्टिवेट हो चुका है मतलब भगवान भी वापस आ चुके हैं, जिनसे अगर उन्हें अपना एम्पायर बचाना है तो उन्हें भगवान को पैदा होने से पहले ही मार देना होगा। एंड तभी उनके पास एक गार्ड आता है एंड आकर कमांडर से दीपिका की एस्केप वाली बात बताते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वही भगवान है। और इस वजह से कमांडर फौरन दीपिका को पकड़ने पर 5 मिलियन यूनिट का बाउंटी रखता है, जिसके बाद सिर्फ वापस काशी में शिफ्ट होता है, जहाँ में एक ट्रक के अंदर वो रेबल्स दिखता है जो दीपिका को लेकर संभाला जा रहे होते हैं। और उन रेबल्स में से एक लड़की कायरा नाम से दीपिका को उसे उसके बच्चे और उसके रिलेटेड स्टोरीज के बारे में बताते हैं कि कैसे इतने टाइम से संभाला के सारे लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके थोड़ी देर बाद उनके पीछे कुछ बाउंटी हंटर्स पर जाते हैं और उनपे अटैक कर देते हैं। और दीपिका के बच्चे को बचाने के लिए कायरा अपने आप को कुर्बान कर देती है। इस कुर्बानी का कुछ खास फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ और बाउंटी हंटर दीपिका को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इस बार भैरवा भी वहाँ आ जाता है, जिससे वो दीपिका को पकड़कर सुप्रीम यास्किन को देकर जीते हुए 5 मिलियन यूनिट से कॉम्प्लेक्स जाके सेटल हो पाए। और वो सब मिलकर दीपिका को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एंट्री होती है अश्वत्थामा की, जो एक छोटे लड़की के साथ आया है भगवान कल्कि को बचाने। एंड जिसके बाद अश्वत्थामा, जिसको प्ले कर रहे अमिताभ बच्चन, उनके और भैरवा के बीच खतरनाक फाइट सीक्वेंस हमें देखने मिलता है, इसमें भैरवा लाइफ में पहली बार हार जाता है एंड अश्वत्थामा बुज्जी को भी तोड़ देते हैं। और जो छोटी लड़की अश्वत्थामा के साथ आई थी वो भी रेबल्स में से एक थी, जो अपने दूसरे मेंबर्स जो कि दीपिका को बचाकर संभाला ले जा रहे थे, उनसे मिलने के बाद उनसे अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने महाभारत के बैटल में फाइट किया था। और फिर अश्वत्थामा भी उन सब के साथ दीपिका के बच्चे को बचाने के लिए संभाला चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभाला एक काल्पनिक जगह है और काशी और दूसरे अदर सिटीज की तरह वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, पर बुद्धिस्ट रिलीजन में ये मानना है कि संभाला सच में है और पहाड़ों के बीच में उसका एंट्रेंस है और वही वो छुपा हुआ भी है। और इसी वजह से ही कल की मूवी में भी संभाला को ऐसा सेम दिखाया गया था, जिसका एंट्रेंस भी पहाड़ों के बीच में से ही होता हुआ जाता है। एंड अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि ये बाहर की दुनिया से बहुत अलग है और यही है दुनिया की आखिरी पैर। कुछ देर बाद अश्वत्थामा एंड बाकी रेबल सुमति को लेकर संभाला पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है मारियम नाम के एक औरत से। मारियम रेबल्स की हेड लेडी होती है और वो सुमति यानी कि दीपिका से उसे और उसके बच्चे के बारे में सब कुछ बताती है, जिस वजह से संभाला के सारे लोग एंड अश्वत्थामा भी दीपिका को माँ कहकर बुलाते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कमांडर को पता चलता है कि भैरवा के वजह से सुमति उनके हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से कमांडर भैरवा पर कॉम्प्लेक्स जाने पर परमानेंट बैन लगा देते हैं। और जिसे बचने के लिए भैरवा कमांडर से एक डील करता है कि अगर भैरवा दीपिका को पकड़ कर ले आए तो कमांडर उसे खुद कॉम्प्लेक्स में एंट्री दिलाएंगे। एंड इसी वजह से इसके बाद भैरवा उस रेबल लड़के के पास जाता है जिसको उसने 5000 यूनिट के लिए मूवी के स्टार्टिंग में ही पकड़ा था, पर उससे भैरवा इस बार छोड़ देते हैं और जाने बोलते हैं। एंड साथ ही में ये भी बोलते हैं कि उसका कॉम्प्लेक्स में जाना परमानेंट बैन हो चुका है और लाइफ में पहली बार वो कोई फाइट भी हारा है, तो उसके लाइफ का कोई मकसद नहीं रहा। एंड ये बात सुनते ही वो रेबल लड़का भैरवा को अपने साथ संभाला चलने बोलता है, जहाँ जाने के लिए भैरवा भी राजी हो जाता है क्योंकि असल में वो यही तो चाहता था। कुछ देर बाद वो लोग संभाला पहुंचते हैं, जहाँ जाकर भैरवा उस रेबल लड़के को धोखा दे देते हैं। एंड भैरवा के संभाला में आते
संग ही संबाला में सुप्रीम कमांडर एंड उसकी सेना भी आ जाती है, जिसके बाद संबाला के लोग और यास्किन सेना के बीच खतरनाक वार चालू हो जाता है एंड भैरवा अश्वत्थामा के पास जाते हैं एक और बार फाइट करने। और क्योंकि इस बार भैरवा पूरी तरह से तैयार होकर आया था और बुज्जी को भी अपग्रेड करके लाया था, तो वो इस बार अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दे रहा था। और एंड आते आते अश्वत्थामा वापस भैरवा को डिफीट कर ही देते हैं एंड इन सब के बीच में सुप्रीम कमांडर आके दीपिका को पकड़ लेते हैं और अपने शिप में बिठा लेते हैं। पर उनके शिप में एक हमले की वजह से जो झटका लगता है, उस झटके की वजह से दीपिका नीचे गिर के जमीन से टकराने ही वाली होती है कि तभी भैरवा और अश्वत्थामा दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं एंड दीपिका को बचाने के बाद अश्वत्थामा वापस से कर देते हैं भैरवा पे अटैक, जिससे इस बार भैरवा बेहोश हो जाते हैं और अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के पास जाके गिरती है। जिसके बाद अश्वत्थामा सुप्रीम कमांडर की ओर बढ़ते हैं और तभी कमांडर अश्वत्थामा का हाथ और पैर एक चेन से बांध देता है, जिससे उनका हिलना डुलना सब हो जाता है बंद। और इसी मौके का फायदा उठाकर जब सुप्रीम कमांडर दीपिका की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, तभी बेहोश पड़े हुए भैरवा के हाथ पर अश्वत्थामा की लाठी गिर जाती है एंड जिससे उसके पास आ जाती है कर्ण की ताकत और वो एक झटके में जाकर सुप्रीम कमांडर को मार देता है। दोस्तों यहाँ एक्चुअली होता है ऐसा है कि महाभारत में कर्ण और अश्वत्थामा दोनों दोस्त होते हैं और ये जो लाठी अश्वत्थामा के पास अब तक है वो उनके नहीं बल्कि उनके दोस्त कर्ण के अस्त्र थे। और महाभारत में कर्ण के डेथ के बाद से इस लाठी की ताकत जा चुकी थी, जिसे अश्वत्थामा महाभारत के बाद भी एक दोस्ती की निशानी के हिसाब से अपने पास रख लेता है। और यही लाठी जब भैरवा के हाथ में गिरती है तब उसके पास कर्ण की ताकत आ जाती है, इससे ये साबित होता है कि भैरवा ही कर्ण है या पिछले जन्म में कर्ण था और वापस से उसका उदय हुआ है। और भैरवा ने जो सुप्रीम कमांडर को मारा भी है वो अपने होश में नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से मारा है, क्योंकि लाठी उसके हाथ में आते संग ही उसका होश जा चुका था। और इसी वजह से सुप्रीम कमांडर को मारने के बाद जब वो लाठी वो अपने हाथ से छोड़ता है तब वो वापस पहले जैसा हो जाता है एंड अश्वत्थामा से बचते हुए वो दीपिका को लेकर वहां से भाग जाता है एंड जहाँ पे कल की 2898 AD मूवी भी खत्म होती है। मूवी के खत्म होने के बाद आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें देखने मिलता है कली को। और अगर आपको याद होगा तो दीपिका के बच्चे से सीरम निकलते टाइम सिर्फ एक बूंद ही निकला था, पर वो एक बूंद इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस एक बूंद को जब कली अपने शरीर में इंजेक्ट करता है तब उसे अपनी बॉडी वापस ग्रो होती हुई दिखती है और वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल रूप में आ जाता है, जिसके आगे की स्टोरी हमें कल की मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगी। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आगे और ऐसी बेहतरीन वीडियो मिलते रहे। और इन सब के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट में जरूर बताना, हम उसे अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड आप चाहे तो ये वीडियो अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी आपकी तरह ये मूवी अच्छी तरह समझ पाए। नहीं तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।